जब महाभारत के युद्ध के 16 साल बाद कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई। अपनी मृत्यु के 16 साल बाद आखिर क्यों कर्ण को पांडवों से मिलने आना पड़ा था? आखिर महाभारत युद्ध के 16 साल बाद कैसे सभी योद्धा एक बार फिर से पुनर्जीवित हो उठे थे? साथ ही महाभारत का युद्ध कितना विनाशकारी था, आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इसमें गुरु द्रोणाचार्य से लेकर भीष्म पितामह और दानवीर कर्ण जैसे महान योद्धाओं ने भाग लिया था, जो अकेले ही समस्त सृष्टि में कंपन उत्पन्न करने की क्षमता रखते थे। लेकिन अधर्म का साथ देने के कारण इन सभी योद्धाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। और ऐसा ही नहीं था कि इन सभी योद्धाओं को आने वाले परिणामों के बारे में न पता हो। दरअसल इन सभी योद्धाओं को युद्ध के परिणाम पहले से ही पता थे, लेकिन अपने वचन के चलते इन्होंने अधर्म का साथ देना ही सही समझा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि महाभारत के युद्ध की समाप्ति के 16 साल बाद दानवीर कर्ण से लेकर बाकी सभी योद्धाओं को एक बार फिर से पांडवों से मिलने आना पड़ा। और इस पूरी लीला में महर्षि वेदव्यास की क्या भूमिका थी, ये सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, ये कथा महाभारत के आश्रम पर्व की है और महाभारत के युद्ध के 16 वर्ष बाद की है, जब गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र संन्यास लेकर वन में रहने लगे। लेकिन पांडवों को अपनी माता कुंती की ज्यादा चिंता होती थी। महाभारत का महायुद्ध 18 दिनों तक चला था और इस युद्ध में 17वें दिन कौरवों के सेनापति कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए थे। दरअसल इसी दिन दानवीर कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था और जब कर्ण अपने पहिए को निकालने के लिए जमीन पर उतरे थे तो श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर दिव्यास्त्र का प्रयोग करके उन्हें मौत की घाट उतार दिया था। लेकिन वहीं अगर दानवीर कर्ण के जीवन की बात की जाए तो असीम क्षमताओं का धनी होने के बावजूद प्रकृति ने कदम कदम पर उनकी परीक्षा ली थी। जन्म के साथ ही मां का साथ छूट गया। मां ने बदनामी के डर से कर्ण को जन्म देने के साथ ही बक्से में बंद करके गंगा में प्रवाहित कर दिया था। इससे कर्ण को अपनी वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाया और ये उनके लिए मृत्यु का कारण बन गया। जब वो गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने के लिए गए थे तो सूतपुत्र होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद भगवान परशुराम ने दानवीर कर्ण को युद्ध कला की शिक्षा दी। लेकिन उनकी मूल जाति का पता चलने के बाद भगवान परशुराम ने उन्हें यह श्राप भी दिया कि वो अपनी सभी विद्याओं को उस समय भूल जाएंगे जब कर्ण को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। दरअसल भगवान परशुराम किसी भी क्षत्रिय को अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते थे और उन्होंने कर्ण को भी एक सूतपुत्र समझकर शिक्षा दी थी। लेकिन जब एक रोज अभ्यास के बाद परशुराम कर्ण की गोद पर सर रखकर सो रहे थे, तभी एक बिच्छू आकर कर्ण की जांघ पर काट लेता है, जिससे कर्ण का बहुत सारा खून बह जाता है। खून बहकर जैसे ही परशुराम तक पहुंचा तो उसके स्पर्श से परशुराम की नींद खुल गई और वो ये देखकर बहुत ही अचंभित हुए कि कर्ण इतना दर्द कैसे सह सकता है, क्योंकि इतना दर्द तो केवल एक क्षत्रिय ही सह सकता है। और इस तरह से दानवीर कर्ण की असली जाति का पता चलने के बाद भगवान परशुराम ने उन्हें श्राप भी दिया था। तो वहीं कर्ण की मृत्यु अर्जुन के हाथों होने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि कर्ण दुर्योधन का साथ दे रहे थे, जो अधर्मी था, और अधर्म का साथ देने की वजह से ही कर्ण को वीर गति की प्राप्ति हुई। और जब पांडव कुंती से मिलने जाते हैं तब वहां महर्षि वेदव्यास मुनियों के साथ आ जाते हैं। पांडव और धृतराष्ट्र महर्षि वेदव्यास के साथ कुंती, गांधारी, सुभद्रा दिव्य कथाओं की चर्चा करने लगते हैं। तभी महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज, आपके हृदय में जो कहने की इच्छा हो शीघ्र ही कह डालिए, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। आप अपने मरे हुए पुत्रों के शोक में निरंतर जलते रहते हैं। महाराज, गांधारी, कुंती और द्रौपदी के हृदय में जो दुख हमेशा बना रहता है वो भी मुझे पता है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने पुत्र के मर जाने के बाद जो दुख मन में धारण करती है, मैं उससे भी अनजान नहीं हूँ। मैं आप सभी की समस्याओं को दूर करने के लिए ही आया हूँ। बताइए, आपको कौन सा वरदान प्रदान करूं? वेदव्यास जी की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में बताया कि कैसे दुर्योधन की मूर्खता के कारण कई सारे योद्धा मारे गए। दूसरे देशों के राजा दुर्योधन की सहायता करने के लिए आए थे, वो भी मृत्यु के घाट उतार दिए गए। धृतराष्ट्र की सारी बातें सुनकर वहां बैठे सभी लोग मरे हुए योद्धाओं के बारे में सोचकर शोक करने लगे। ये सारी बातें सुनकर माता गांधारी वेदव्यास से कहती है, मेरे पुत्रों को मरे हुए 16 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन राजा धृतराष्ट्र आज भी अपने पुत्रों के शोक में है। वे आज भी उनके शोक में विलाप करते हैं।
आप तो अपने तपोबल से दूसरी सृष्टि का निर्माण भी कर सकते हैं, तो एक बार राजा धृतराष्ट्र को उनके मरे हुए पुत्रों से मिलाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? द्रौपदी, मुझे अपनी सारी पुत्र वधु में सबसे अधिक प्रिय है। इस बेचारी के भाई, बंधु, पुत्र सभी मारे गए हैं, जिससे ये बहुत दुखी रहती है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा हमेशा अपने पुत्र अभिमन्यु के वध से दुखी रहती है। जब गांधारी ने यह कहा, तब कुंती ने अपने महातेजस्वी पुत्र कर्ण को याद किया। तब महर्षि वेदव्यास ने कुंती को देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि देवी, आप क्यों शोक में डूबी हुई हैं? कुछ कहने की इच्छा हो तो कहिए। तब कुंती ने लज्जित होकर उन्हें कर्ण के त्याग के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने एक नवजात शिशु को गंगा में प्रवाहित कर दिया था और उसे नियति के भरोसे छोड़ दिया था। उसके लौटने के बाद भी उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं कर सकी और सुपुत्र होने के कारण उसे सबका अपमान सहना पड़ा। सबकी बातों को सुनकर मुनिवर वेदव्यास ने कहा, आज सारा संसार मेरे तपोबल को देख ले। हे गांधारी, आज रात को तुम अपने पुत्र, भाइयों, उनके मित्रों को देखोगी। कुंती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु को और द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को देखेगी। महर्षि वेदव्यास के वचन को सुनकर सभी बहुत खुश हुए। जब रात होने को आई तब मुनिवर वेदव्यास जी के बताए अनुसार नदी के किनारे सभी लोग आ गए, जिसके बाद वेदव्यास जी ने जल में प्रवेश करके कौरव और पांडव पक्ष के मरे हुए योद्धाओं का आह्वान किया। इसके बाद भीष्म, द्रोण, सारे राजा अपनी सेना के साथ वहां प्रकट हो गए। द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु और घटोत्कच सभी जल से प्रकट हो गए। कर्ण और शकुनी, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और दुशासन आदि जल से बाहर आ गए तथा राजकुमार लक्ष्मण, धृष्टद्युम्न, धरती के सभी पुत्र, राक्षस आदि जल से बाहर आ गए। साथ ही 5 पांडव, दानवीर कर्ण और सभी पांडव भी वहां पर उपस्थित हो गए। पांडव अपने भाई कर्ण को देखकर फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि जब कर्ण जीवित थे तब उन्होंने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया था, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि पांडवों को दानवीर कर्ण की मृत्यु के पहले तक ये पता ही नहीं था कि वे भी उनकी ही माता के संतान हैं। कर्ण से दोबारा मिलने के कुछ समय के बाद उनका दुख दूर हो गया। इसके बाद सभी पांडव कर्ण से प्रसन्नता पूर्वक मिलकर बड़े भाई जैसा प्रेम करने लगे। इसके बाद अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों से मिलकर बहुत खुश हुए। वे सारे योद्धा भी एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार मुनि वेदव्यास जी की कृपा से सभी अपने क्रोध को भूलकर, शत्रु भाव को छोड़कर हर्ष मनाने लगे। वेदव्यास जी के तपोबल की शक्ति देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसे लोगों से मिलने का मौका दोबारा मिला जिन्हें उन्होंने युद्ध की वजह से खो दिया था। इस तरह सारे मारे गए योद्धा एक रात अपने महल में रहने के बाद सुबह वहां से चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद सबको लगने लगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध ने उनकी सारी खुशियों को छीन लिया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से महर्षि वेदव्यास जी ने अपने तपोबल से वो कर दिखाया था जो आज के समय में बिल्कुल नामुमकिन प्रतीत होता है। वैसे क्या आपको महाभारत की इस घटना के बारे में जानकारी थी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप महाभारत या रामायण के संबंध में किस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके जरूर लिखें। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।